तुम में भी कुछ कमियां हैं, मुझ में भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर किया भी जा सकता है अगर हम उन कमियों के बारे में पता हो, और उन कमियों से हमें कुछ सीख लेकर के उनको बदला भी जा सकता है, उनका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। ये कैसे सर, ये आज कैसी बातें कर रहे हो? जी सही बातें कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सॉलिड में भी कुछ कमियाँ होती हैं और उनमें परफेक्टली अरेंजमेंट होता नहीं है। तो उन परफेक्ट अरेंजमेंट को क्या दिक्कत है, उसमें कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, कितनी कमियां होती हैं, उन कमियों को से क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी कमियों को पहचानते रहिए और केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स। व्हाट आर द डिफेक्ट्स? तो सॉलिड में हमने बात की थी, जो सॉलिड होते हैं उनमें परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल में जो कैटायन है एनायन के साथ में होगा, इस तरह से वो लेटिस बनाते हैं, राइट। इस तरह से बातें की थी हमने कि लेटिस कितने तरीके के होते हैं। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है आपके पास में, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, वुडजाइट स्ट्रक्चर है, CaCl टाइप स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस तरह की बातें की थी। एंटी स्पाइनल, स्पाइनल। अब हम बात करने वाले हैं, अगर उनमें जो अरेंजमेंट की बात की थी, अगर वो अरेंजमेंट ठीक से ना हो तो क्या होगा, उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो डिफेक्ट क्या है या डेविएशन क्या है, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन क्या है? परफेक्ट होता है एक तो, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हैं, तो वो इम्परफेक्शन है। जो डिफेक्ट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड के लिए? तो सॉलिड के लिए क्या है? द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट of the constituent particle in the crystal is called defect. तो defect की definition क्या है? deviation of the constituent particles from the ideal arrangement in a crystal. crystal के अंदर ideal arrangement की बात करें हम कि भाई कैटायन है, एनायन है, और फिर कैटायन है, फिर एनायन है। अब इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उस अरेंजमेंट, वो वाला अरेंजमेंट ना होकर के उसमें कुछ ना कुछ अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है जी। डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित करते हैं अपन डिफेक्ट्स को। एक तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स एंड एटॉमिक डिफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है, जब आपके पास में सपोज कैटायन है, एनायन है, या फिर एटम्स है, सपोज एटम्स हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, एटम्स ऐसे क्रिस्टल में जुड़े हुए हैं और क्रिस्टल का बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कोई बॉन्ड होगा? जी बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, देखिए अगर 0 डिग्री जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सारे मोशन क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। अब आपके पास में क्रिस्टल है, उसमें एक एटम है सपोज। अब एटम है, अगर हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये एटम है, जितने भी मोशन है इसके, वाइब्रेशन है, ठीक है ना, और ट्रांसलेशनल मोशन है, इस तरह के सारे मोशन जो भी हैं इसके फ्रीज हो चुके हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो पे इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंट्रोपी इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये एकदम आइडियल रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर ना तो अभी तक अचीव किया गया है और इसके अचीव होने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही अनफिजिबल कह लो आप, या फिर यूँ कह दो कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक टेम्परेचर है जिसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी तक लगभग मैं बात करूँ तो 4 केल्विन तक लोग साइंटिस्ट पहुँचे हैं कि 4 केल्विन तक का टेम्परेचर तो उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन इससे कम टेम्परेचर को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपके पास में एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर, तो उनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उनके जो मोशंस हैं सारे फ्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब आइडियल अरेंजमेंट होता है, कोई मोशन नहीं हो रहा होता है।
लेकिन हम जब रियल टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे आते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सपोज 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ मैं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड है इनके बीच में, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा भाई, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो पूरे क्रिस्टल में क्या होंगे, घूमते रहेंगे। तो पूरे क्रिस्टल में जब वो मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो इसकी कमी की वजह से एक क्या हो गया, हमें एडवांटेज मिल गई। इसकी कमी की वजह से क्या एडवांटेज मिली हमें, कि ये जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। और उस कंडक्टिंग नेचर का फ़ायदा उठा करके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव बनाते हैं जो समाज के काम आ सके। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे क्रिस्टल में घूम रहे होते हैं, और ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। द एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ रेंडमनेस। रेंडमनेस क्या है, बिल्कुल जीरो है, 0 केल्विन पे ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो एंट्रोपी क्या हो, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। अब टेम्परेचर बढ़ा तो ये मोशन होंगे, इनके वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से जो बॉन्ड स्टेबल था तो वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा, तो हो सकता है ज़्यादा एनर्जी मिलने के साथ में वो क्या हो जाए, टूट जाए एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग इंक्रीज। तो इसके बेसिस पे क्या किया गया है कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, 12वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 12th ग्रुप एंड 16th ग्रुप, 12th ग्रुप और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनको कंबाइन किया जाए तो वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स दिखाते हैं। ऐसे सब्सटेंस बनाए गए हैं एग्जांपल के तौर पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। जैसे मैं बात करूं तो 12th ग्रुप में आप देख सकते हो कार्बन वाला है ना। आपने ये ग्रुप याद भी किया होगा, कैसे, काशी गए संत प्रभु, ऐसे याद किया होगा आपने। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे 16 ग्रुप किससे शुरू होता है, ऑक्सीजन से, ओल्ड स्टाइल से टेपो, राइट। इस तरह से ये होते हैं। अब देखिए इनमें ये जो है जर्मेनियम और सेलेनियम, इसका कंपाउंड बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट शो करता है। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हो आप 12th एंड 15th ग्रुप के। 15 ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, राइट। इस तरह से याद करते हैं हम। तो इसमें 12th और 15 का भी ले सकते हैं, जैसे जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक है, GeAs, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, है ना। आपने और देखा होगा। तो 13 ग्रुप एंड 15 ग्रुप, है ना, और 14 ग्रुप एंड 13 ग्रुप, इस तरह के जो भी हैं कंपाउंड बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू विच देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बीइंग इंक्रीज एंड दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस इज यूटिलाइज इन सम ऑफ द अदर पर्पज, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। अब हम बात करते हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स के बारे में। एटॉमिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए जब रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अराउंड ए इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, अराउंड ए इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब हम एटॉमिक डिफेक्ट की बात करें तो डेविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे हम बात कर लेंगे क्या, एटम्स, जो यहाँ पे एटम्स हैं, जो क्रिस्टल बना रहा है वो एटम्स हैं अपनी जगह पे प्लेस नहीं है, अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट। ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं हमारे पास में, है ना। एटॉमिक डिफेक्ट के बाद में लाइन डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, ग्रेन बाउंड्री, स्टेक बाउंड्री, वो सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे केवल और केवल एटॉमिक डिफेक्ट में। एटॉमिक डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट भी। क्या कहते हैं हम, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की बात करूँगा। एटॉमिक डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। एंड व्हाट इज एटॉमिक डिफेक्ट, डेविएशन ऑफ
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एटम, डेविएशन ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर आइडियल अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो हैं वो प्रॉपर जगह पे जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट है उसको पढ़ेंगे हम अच्छे से, यही हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को मेजरली हम बात कर रहे हैं केवल और केवल किसके बारे में, आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। किसके बारे में, आयनिक क्रिस्टल्स में, आयनिक क्रिस्टल्स में बात कर रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो है आपके पास में 3 तरीके से होता है। पॉइंट डिफेक्ट है 3 टाइप्स का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और एक और होता है आपके पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। ये 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेंगे जिससे आपको सारे डिफेक्ट याद हो जाएंगे, उसके बेसिस पे फिर हम एक एक चीज़ें जो भी आएंगी, टर्म्स आएंगे, उनको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले आता है आपके पास में शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है ना। फिर आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या क्या होता है इनके अंदर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई टाइप नहीं है, ठीक है ना। मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी 2 भागों में जनरली डिवाइड किया जाता है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन एंड ड्यू टू द एक्स्ट्रा एनाइन, ठीक है जी। तो ये आपके पास में फ्लो चार्ट होगा। स्टोइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल, ये सबके बारे में सीखेंगे हम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए और ये याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी कि किसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने टाइप है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेफिनेशंस हैं वो सेट होंगी और उसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, आपके क्रिस्टल के अंदर क्या होगी, स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होगी। मतलब जैसे कंपाउंड है कोई भी ए बी टाइप का कंपाउंड है, अब इसका जो फॉर्मूला है ए और बी है। अब पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका। जैसे इसमें ये 20 एटम है और ये भी क्या है 20 एटम है, ठीक है ना, तभी ये पूरा फॉर्मूला बना 1:1 रेशियो का ए और बी। अब ऐसा नहीं है, ये जो 20 है अगर ये 18 होगा तो ये भी 18 हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपके एटम्स बराबर हुए तो रेशियो वही रहा, ये 1:1 का ही। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री सेम होगी, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अगर ये 19 हो गया और ये सपोज 20 रहा तो अब ये स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होगी। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ अलग आएगा फॉर्मूला, ये 1:1 रेशियो में नहीं है तो ये फॉर्मूला बदल गया। हम क्या कह रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, और कैसे नहीं चेंज होगा कि उसके अंदर या तो कैटायन और एनायन दोनों ही एब्सेंट होंगे, या फिर कैटायन और एनायन की जो संख्या है वो दोनों ही एक्सेस मात्रा में होंगे, या फिर जो भी है वो बनेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो फॉर्मूला है कंपाउंड का वो चेंज नहीं होता। इन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डू नॉट चेंजेस। फॉर्मूला चेंज नहीं होता उसका, ठीक है ना।
हालांकि डिफेक्ट है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होता। जैसे हम बात करेंगे इसके बारे में पता करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई होता कैसे है ये। शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बात करूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट देखिए जनरली ये NaCl में KCl में इस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है। होता क्या है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास में कैटायन और एनायन है, इस तरह से अरेंज है। एक बार लेट मी ड्रॉ इट, इस तरह से है, ठीक है। मैंने इनको कंबाइन कर दिया। ये क्रिस्टल है आपके पास में, कैटायन और एनायन से मिलके बना है, ठीक है ना। NaCl की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कैटायन है तो कैटायन क्या है Na+ और एनायन क्या है Cl-। तो यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे एनायन है, ठीक है ना। यहाँ कैटायन है, यहाँ एनायन है। कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में Na+ और Cl- अरेंज है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा आपके पास में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास में क्या है कैटायंस हैं। एनायंस किने 1 2 3 4 5 6, अरे ये क्या कैटायंस भी क्या है सेम है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री 1:1 रेशियो में है, ठीक है जी। अब क्या होगा इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि जो कैटायंस है ना, अगर कैटायन जितने कैटायन एब्सेंट है क्रिस्टल में से उतने ही एनायंस क्या होंगे एब्सेंट होंगे। वापस सुनिएगा, जितने कैटायन एब्सेंट हैं, मैंने एक कैटायन हटा दिया एक एनायन हटा दिया, जितने कैटायन एब्सेंट होंगे, अब ये डिफेक्ट आने की वजह से इस क्रिस्टल में क्या हो गए 5 कैटायंस हो गए और 5 भी क्या हो गए एनायंस हो गए। अभी भी देखिएगा 5:5 रेशियो 1:1 रेशियो आ रहा है और 6:6 रेशियो है, ये भी 1:1 रेशियो आ रहा है। तो क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला क्या है वही सेम है, फॉर्मूला क्या है वही सेम है। और लेकिन क्या है डिफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हुए हैं इसमें, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, हाँ डिफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई खाली जगह हो गई। तो ये कहलाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट, जिसमें क्या हो गए नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जो हैं वो बराबर मात्रा में क्या होंगे एब्सेंट होंगे क्रिस्टल से। तो ये ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, व्हाई दिस हैपेंस। एक तो ये इसलिए होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है आपको याद हो तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहाँ पे। ये क्रिस्टल ये जो डिफेक्ट है जनरली किन में पाया जाता है, व्हेन, या फिर व्हेन की जगह मैं लिख दूँ क्रिस्टल हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो, एक कैटायन को ज़्यादा एनायन घेरे हुए रहेंगे, एक एनायन को ज़्यादा कैटायन घेरे हुए रहेंगे, तो क्या होगा ये एक आधा आयन क्या होगा एब्सेंट भी हो सकता है उस साइड से, ठीक है ना। दूसरा साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर। जब कैटायन और एनायन की साइज है वो लगभग बराबर होगी, सिमिलर होगी, तो उस केस में आपके पास में शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। अच्छा जी, शॉर्ट की डिफेक्ट का ये हो गया। अब बात करेंगे कि भाई इसके डिफेक्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल के ऊपर। क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं था, अब NaCl था, अब ये डिफेक्ट होने के बाद में, ठीक है, अब क्या इसके अंदर क्या चेंजेस आ गए और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है या फिर रिजल्ट क्या है इसके डिफेक्ट के होने से, क्या क्या रिजल्ट आए हमारे पास में। पहला तो ये है कि भाई यहाँ पे 5 इतना ही वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है, यहाँ पे 12 आयंस प्रेजेंट थे, सेम ही वॉल्यूम के अंदर 12 आयंस प्रेजेंट थे, अब सेम ही वॉल्यूम के अंदर 10 आयंस प्रेजेंट है। कितने हैं 10 आयंस प्रेजेंट है। तो देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो क्या है अभी भी सेम ही है, इतना ही वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे आयंस कम होंगे तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। इसका मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज, क्रिस्टल की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा भाई, अब ये जो है अब ये एनायंस है, यहाँ पे खाली जगह है, ये एनायन यहाँ पे खिसक सकता है, इससे पीछे जो कैटायन है वो एनायन वाली जगह पे आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा मूवमेंट होगा, क्या होगा मूवमेंट्स होगा आयंस का,
और आयंस का जो आयनिक का मूवमेंट होता है क्रिस्टल के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड विल इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आयंस हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। हम पहले तो सारी जगह फिल थी तो आयंस मूव नहीं कर सकते। अब जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हुई, तो आयंस क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। और मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आयंस क्या है, पहले फिक्स थे, अब मूव कर सकते हैं। मूव करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, अरे बोलो यार, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड। एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड। तो ये हो गया आपके पास में शॉर्टकट इफेक्ट क्यों होता है, बता दिया। क्या क्या रिजल्ट आते हैं इससे होने के बाद में, क्या क्या चीज़ें होती है, और एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली। ये तो शॉर्टकट इफेक्ट हो गया। ठीक है जी। स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई है, जितने कैटायंस पहले थे, जो रेशियो था उनका, बाद में भी वही रेशियो आपके पास में निकल के आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बात करते हैं अब हम किसके बारे में, देखिए यहाँ पे AgBr और लिख लीजिएगा, AgBr भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इसके कुछ तो कारण होगा, बाद में समझेंगे। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वही एक बार गोला बना लेते हैं हम, क्रिस्टल, गोला 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 गोला। ठीक है जी, बना लिया मैंने एक क्रिस्टल। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी वही बात है, आयनिक की बात कर रहे हैं तो कैटायन और एनायन होंगे यहाँ पे। लेट से मैंने कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन ये लिख लेता हूँ मैं एक बार, कैटायन एनायन लिख लेता हूँ, उससे समझने में आसानी रहेगी। ये आपके बॉन्ड्स बने हुए हैं और ये क्रिस्टल बना हुआ है, परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी जो कैटायन है, कोई भी कैटायन है, जनरली कैटायन क्या होता है, उसकी साइज छोटी होती है। कैटायन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। अब ये, और यहाँ पे जो खाली जगह बन रही है उसको क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टल और कैटायन और एनायन के बीच में जो खाली जगह बन रही है, दैट इज कॉल्ड वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कहते थे। अब इस जगह पे क्या होगा, कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ के इधर आ जाएगा। कैटायन की साइज छोटी है तो खाली जगह में भी वो क्या कर देता है, एकोमोडेट कर लेता है। इन सम केसेस, इन सम केसेस में क्या होगा, कैटायन अपनी खाली जगह को छोड़ के क्या होगा, वॉइड्स के अंदर आ जाता है, वॉइड्स के अंदर आ जाता है। और दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आया है, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या कहलाता है इसको, डिसलोकेशन। लोकेशन जो थी उसकी, वो लोकेशन चेंज हो गई, डिसलोकेशन डिफेक्ट। लोकेशन जो थी उसकी चेंज हो गई, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब ये क्यों होता है और क्या रिजल्ट निकल के आते हैं इससे, ये भी समझ लेते हैं। देखिए क्यों होता है, वाई दिस कोलावेरिटी। तो पहली बात क्यों है, क्योंकि देखो कैटायंस का साइज छोटा है और एनायंस का साइज बड़ा है, तो इस वजह से जो वॉइड है, वॉइड का साइज है वो एनायन के साइज के लगभग सिमिलर या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, तो एनायन उसमें फिट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट सिमिलर। ठीक है, सिमिलर नहीं है, साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है, हैव ग्रेट डिफरेंस। दूसरी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लो है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इज लो है कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो खाली जगह ज़्यादा होगी, तो एक आयन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है और डिसलोकेशन इफेक्ट शो कर सकता है। ये तो हुआ आपके पास में क्यों होता है, ऐसा डिफेक्ट क्यों देखा गया है। अब इससे रिजल्ट क्या आते हैं आपके पास में, ये भी समझ लीजिएगा। रिजल्ट क्या क्या रिजल्ट आते हैं इससे। पहला रिजल्ट क्या है, यहां से क्या इसकी डेंसिटी कम हुई क्या,
इसमें जितने क्रिस्टल, इसने वॉल्यूम में जितने आयंस पहले प्रेजेंट थे उतने ही आयंस हैं अभी भी। बस ये बात चेंज हुई है, यहाँ से आयंस है वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे आ गया है, तो पूरे उतने ही वॉल्यूम के अंदर। तो डेंसिटी क्या होगी भाई साहब, अरे बता दे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डू नॉट चेंजेस, क्रिस्टल डू नॉट चेंजेस, क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसका जवाब है हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि खाली जगह बन गई, एनायन यहाँ पे आ सकता है, कैटायन इसकी जगह पे आ सकता है, ऐसे चलता रहेगा, मूवमेंट ऑफ आयन होते रहेंगे, मूवमेंट ऑफ आयन होते रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी विल इंक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ रैंडमनेस, और ये क्योस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, अफरा तफरी मची हुई है आयंस के बीच में, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या बताती है, अफरा तफरी कितनी हो रही है, ठीक है जी। तो ये बात की आपने फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। यही था आपके पास में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्री क्या होगी, चेंज होगी, यहाँ पे भी क्या है, फॉर्मूला है, चेंज नहीं हो रहा है, जो फॉर्मूला है क्रिस्टल का वही फॉर्मूला है बाद में भी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं साहब, जब आपके पास में कैटायंस और एनायंस की जो संख्या है डिफेक्ट्स आने के बाद में वो चेंज हो जाएं। जैसे आपके पास में 6 आयंस थे शुरुआत में, और डिफेक्ट आने के बाद में हो सकता है किसी का 4 आयन बचे, किसी के 5 बचे। अब क्या है, रेशो चेंज हो गया, रेशो चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, ठीक है ना। ऐसे डिफेक्ट जिसके होने से क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है एक्चुअल फॉर्मूले से डिफरेंट होता है या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, दोज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज in which ratio of cation or anion or the formula of compound is changed, formula of compound is changed, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, जैसे आपके पास आपने देखा होगा FeO, ये 1:1 रेशियो में है, लेकिन इस डिफेक्ट के आने की वजह से, इसके आने से, तेरे आने से, इस डिफेक्ट के आने से ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है, यहाँ 1:1 रेशियो ना होके ये 1 की जगह 0.95 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 1 रेशियो रहता है। ऐसे ही इसको कहते हैं वुस्टाइट, वुर्जाइट नहीं भाई, वुस्टाइट, वुस्टाइट कहते हैं इसको। फॉर्मूला होता है वेनेडियम ऑक्साइड VOX, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.5 के बीच में वेरी करती है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बर्थलोइड कंपाउंड भी कहते हैं, बर्थलोइड कंपाउंड्स, ठीक है, बर्थलोइड कंपाउंड भी कहते हैं। और किन को कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स को, जिनकी स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाती है डिफेक्ट्स के बाद में। अब देखिए हम बात करेंगे डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनमें 2 तरह की डिफेक्ट हमने बात की थी, ठीक है ना, 2 डिफेक्ट की बात की थी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, पहला पार्ट पढ़ेंगे हम, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होगा, आपके पास में कैटायन की जो संख्या है एनायन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। कैसे मेंटेन रहेगी, देखिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में बात करूं, अगर ये आपके पास में कैटायन और एनायन है, ये बार बार बनाना पड़ेगा आपको। ये आपके पास में सपोज एक क्रिस्टल है,
ये क्रिस्टल है आपके पास में। अब इस क्रिस्टल के बारे में देखिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट इसमें कैसे होगा। जैसे मैं बात करूं इसमें NaCl की बात करूं, NaCl है, अरे NaCl तो सर वो अभी बताया था आपने, शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है। हाँ, दूसरे डिफेक्ट भी दिखा सकता है, कंडीशन अलग होगी उसके लिए। कैटायन, अब यहाँ पे मैं कैटायन एनायन ना दिखा के मैं यहाँ ठीक है कैटायन एनायन दिखा, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ऐसे मैं कैटायन एनायन लिख लेता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास में ये क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल है, अगर मैं इस क्रिस्टल की, ये सपोज ये सरफेस है इस क्रिस्टल की, इस क्रिस्टल को मैं किसके एनवायरनमेंट में लेके जाऊँ, सोडियम वेपर्स, किसके एनवायरनमेंट में, सोडियम वेपर्स। अब इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स के एनवायरनमेंट में लेके जाया तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, सोडियम मिलेगा आपको। ठीक है जी, और ये सोडियम इसकी सरफेस पे आके रुकेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में सपोज Cl माइनस था यहाँ पे, तो ये Cl माइनस क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में रहेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भागा भागा जाएगा इसके सरफेस पे, किस पे पहुँच गया, सरफेस पे, Cl माइनस। अब देखेगा अरे यार गलत आ गए हम तो, क्योंकि यहाँ पे ये कैटायन होना चाहिए था, ये एनायन है ही, तभी जाके क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा इसका। तो इसका क्रिस्टल तब, ये NaCl का क्रिस्टल तभी बन सकता है। तो क्या होगा, ये जो Na है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये यहाँ पे ट्रैप कर लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लेके आया था ये वापस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस खाली जगह में भेज देगा। ये खाली जगह हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे NaCl बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन वापस जिस जगह से ये आया था उस जगह पे पहुँच गया है वापस। देखिए, तो इस तरह की जो डिफेक्ट हैं दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्योंकि आपके पास में देखिए कैटायन जो है, मेटल है, वो आपके पास में इस पूरे क्रिस्टल में मेटल जो कैटायन है उसकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और ये जहाँ पे ये जो खाली जगह बनी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल का कलर बदल जाता है, और ये क्या हो जाता है, येलो कलर का दिखाई देने लगता है। कैसा, येलोइश कलर हो जाता है इसका। इस डिफेक्ट के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। और ये जो कलर है इसकी वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ का मतलब है फरेबन, है ना, फारबेन जो भी है आप बोलें इसको, ये फारबन एक जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, कलर। इसका मतलब क्या होता है, कलर। इसकी वजह से कलर है, इसलिए इसको एफ सेंटर का है। फरेबन वर्ड है, एफ से फरेबन वर्ड से एफ लिया गया है, इसलिए ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। अब ऐसे ही बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, जैसे आपने NaCl का तो डिफेक्ट आएगा जब तो येलो कलर आएगा आपके पास में। ऐसे ही अगर आपके पास में KCl लिया आपने और उसको किसकी वेपर्स की प्रेजेंस में ले गए, उसको पोटेशियम मेटल की वेपर्स में लेके गए, तो ये देगा वॉयलेट कलर, ठीक है ना, बैंगनी। और ऐसे ही आपके पास में LiCl है, और LiCl है क्रिस्टल, उसको अपन लेके गए लिथियम मेटल के संपर्क में, तो ये देगा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके कारण रंग होगा पिंक कलर। ठीक है जी, देखो यही एक केमिस्ट्री की खूबसूरती है, यहाँ पे आपको रंग भी साथ के साथ में नॉलेज हो जाती है। ठीक है ना, और किसी सब्जेक्ट में नहीं। तो यहाँ पे लाल पीला, यहाँ पे येलो होगा आपके पास में, वॉयलेट होगा, पिंक होगा, कोई चीज़ लाल होती है, कोई पीली होती है। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, किसका कलर लाल है, किसका पीला है, किसका बैंगनी है, गुलाबी है, राइट। तो ये हो गई आपके पास में मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात, ये होगी मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात। ठीक है ना, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन। ये किसकी वजह से हुई है, ये जो टाइप हमने पढ़ा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे मेटल, जो कैटायन है वो बढ़ गया था तो मेटल एक्सिस हो गया। अब कैटायन अगर हम कम कर दें, एनायन कम, एक तो कैटायन ज़्यादा बढ़ा देंगे तब मेटल एक्सिस होगी। ठीक है ना, और दूसरा टाइप क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, डेफिशिएंसी ऑफ
एनाइन की डेफिशिएंसी कैसे होगा देखिए, यदि आपके पास में क्रिस्टल है, सपोज इसका टिपिकल एग्जांपल है जेडएनओ का क्रिस्टल है, उसमें जिंक और ऑक्सीजन वो बराबर मात्रा में प्रेजेंट थी शुरुआत में। हुआ क्या, अगर इस क्रिस्टल को हम हीट कर दें, तो क्या होगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे पास में बाहर निकल जाएगी गैस क्रिस्टल से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये कोई भी चीज़ आप उसको हीट करें या फिर उसको आप कूल करें तो सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे बात करें हम देखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, 2+ है, और यहाँ पे आयन है 2 इलेक्ट्रॉन है 2-। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है वो, हालांकि ये जो ऑक्सीजन है आपके पास में यहाँ से निकल गई है इस क्रिस्टल में से। सपोज आपके पास में 6 कैटायन थे आपके पास में और 6 एनायन थे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपके पास 5 कैटायन बचे हैं, हालांकि ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा, यहाँ पे 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एनायंस हैं, एनायंस क्या हो गए, कम हो गए आपके पास में। एनायंस से हो सकता है एनायन एक 5 एनायन ही बचे हों। तो क्या फॉर्मूला चेंज हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हुआ कंपाउंड? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 4 है ये 5 है, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है? हाँ जी, आपके पास में जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसकी वजह से उतना ही क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ है, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर है। ऑक्सीजन आपके पास में निकल गई। वापस सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है, ये तो सारा आप इसको भूल जाए। यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है इसकी वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अभी ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। कोई चार्ज है इसके ऊपर? नहीं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। ऑक्सीजन इसमें से निकल गई। देखिए अब यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, और इसके 2 पॉजिटिव की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये भी क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव क्या हो गया, अभी भी क्या है, क्रिस्टल न्यूट्रल है आपके पास में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये हो गया आपके पास में कैसा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसकी वजह से इसका क्रिस्टल का जो कलर है ये क्या होता है, ये क्रिस्टल क्या होता है, व्हाइट कलर के होते हैं। जिंक ऑक्साइड इज इन व्हाइट कलर। ये यहाँ पे डिफेक्ट्स की वजह से क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जिंक ऑक्साइड शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर हो जाता है इसका। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन आपने देखा सोडियम क्लोराइड है उसका येलो कलर हो जाता है सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, ठीक है ना। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड है उसका पिंक हो जाता है, और पोटेशियम क्लोराइड है और उसको पोटेशियम की वेपर्स की प्रेजेंट में आप उसको करें, हीट करें, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वायलेट, बैंगनी कलर हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है भाई, मेटल डेफिशिएंसी क्या है, आपके पास में मेटल की कमी हो जाए क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाए, मेटल की कमी हो जाए। मेटल की कमी कैसे हो सकती है, जैसे आपके पास में आयरन का क्रिस्टल है, सपोज FeO क्रिस्टल है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में FeO क्रिस्टल में क्या होगा, ये क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो गया, Fe 0.96 या 0.93 से 0.96 तक की वैल्यू होती है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 मेटल थी और 1 क्या था, ऑक्सीजन था। आयरन मेटल है, किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ये 1:1 रेशियो में, अब यहाँ पे रेशियो देखिए 0.93:1 पहुँच गया ये। तो ऐसा क्यों हुआ ये, क्योंकि इसमें से कुछ मेटल्स जो हैं अपनी जगह खाली छोड़ के चली गई। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपके पास में अभी वापस मैंने वैसे ही क्रिस्टल बना लेता हूँ, वैसा ही एक क्रिस्टल बना लिया हमने। ये क्रिस्टल बन गया आपके। यहाँ पे देखिए आयरन क्या है, +2 में है, ऑक्सीजन क्या है, 2- में। ऑक्सीजन 2- में होती है, ऑक्सीजन 2-, ठीक है। ऐसे पूरे क्रिस्टल में ऐसी बातें हो रखी हैं, एक बार लिख लेते हैं।
ये क्रिस्टल है आपके पास में, कैटायंस और एनायंस हैं आपके पास में। देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अब डिफेक्ट कैसे प्रेजेंट होगा, देखिए कैटायन है उसकी संख्या कम होगी, कैटायन संख्या कम होगी, तो कैसे कम होगी, यहाँ पे सपोज मैंने ये एक कैटायन हटा दिया तो 2 पॉजिटिव गया, एक कैटायन यहाँ से और हटा दिया मैंने, क्या गया 2 पॉजिटिव और गया, और एक कैटायन यहाँ से मैंने और हटा दिया, 2 पॉजिटिव गया, टोटल 6 पॉजिटिव हमारे पास से निकल गए। आयरन मेटल क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली डिस्टर्ब हो गया, ये यहाँ पे +6 जो चार्ज है वो एब्सेंट हो गया। अब इस +6 को क्या करूँ कंपनसेट करने के लिए, मैं यहाँ देखिए Fe3+ और Fe3+ डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो चार्ज क्या हो गया 3+3+, 6+, चार्ज तो मेंटेन हो गया, लेकिन क्या मेटल की डेफिशिएंसी होगी, हाँ जी, क्योंकि मेटल की पहले संख्या कितनी थी 3 थी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेटल की संख्या 2 ही रह गई और एक खाली जगह बन गई हमारे पास में। तो क्या ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, जी हाँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या है, मेंटेन है। तो ये आपके हो गया किसका, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे होता है और इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब लास्ट बचा हुआ है हमारे पास में किसका, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए अगर यही ज्योमेट्री यूज़ कर लेता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, आपके पास में कोई फॉरेन पार्टिकल आप विलिंगली ऐड कर देते हो। ये क्या कह गए सर, विलिंगली ऐड कर देते हो मतलब, जैसे आपके पास में NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है आपके पास में, NaCl का क्रिस्टल है। अब NaCl में क्या होगा, Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है, ये क्रिस्टल बना हुआ है। अब क्या करें, इसके अंदर कैटायंस हैं, सपोज 2 सोडियम आपके पास में एब्सेंट हो गए, 2 सोडियम आपको एब्सेंट हो गए, 2 सोडियम की वजह से 2 मेटल की कमी आ गई, ठीक है ना, 2 सोडियम की कमी वजह से 2 मेटल की कमी आ गई और 2 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया इसमें से कम हो गया। अब क्या करें, इसको किसके साथ में, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में आपने मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, इसका जो क्रिस्टल है उसमें कुछ जगह कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई, क्रिस्टल तो किसका था, NaCl का, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया, NaCl के क्रिस्टल में सोडियम की जगह पे क्या आ गया, कैल्शियम। तो क्या हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, अलग है इस क्रिस्टल में, अलग है, क्रिस्टल NaCl का है लेकिन आ गया Ca2+, तो ये हो गया आपके पास में इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई इसके अंदर, ठीक है। इसको डोपिंग भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डोपिंग। एनाविरना डोप सोब मारिया करो, वो वाला नहीं है। डोपिंग का मतलब ये है कि डेलिबरेटली एडिंग द सम अनदर सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है उसके अंदर अलग सब्सटेंस हमने ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स में ये होता है कि भाई डोपिंग टेस्ट में कोई खिलाड़ी है, एथलीट है, वो फेल हो गया, तो डोपिंग टेस्ट क्या हुआ, वहाँ पे भी यही बातें हैं कि आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, अकेले स्ट्रेंथ जो है उससे वो आदमी क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसने क्या कर लिया, दवाइयाँ ले ली, कुछ है ना, ड्रग्स ले लिए जो परमिटेड नहीं है खेल में, और वो ड्रग्स की वजह से जो उसकी जो इम्यूनिटी या फिर जो उसकी पावर बढ़ी है, तो वो खुद की पावर नहीं है, ड्रग्स की वजह से बढ़ गई है, तो वो क्या हो गया, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कुछ चीज़ उसने ऐड कर दी बाहर से एक्स्ट्रा, तो वो क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डोपिंग टेस्ट। यहाँ पे भी ये डोपिंग कहला रही है क्योंकि जो क्रिस्टल है उसकी खुद के आयंस, कैटायन और आयन नहीं है, इसमें कोई दूसरा एनायन या कैटायन घुस गया है, इसकी वजह से ये क्या कहलाया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाया। ये कैसे कर लेते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है कि भाई NaCl का क्रिस्टल है, उसमें CaCl2 है, उसके साथ में उसको फ्यूज़ कर दिया गया, हीट कर दिया गया, कुछ साइड्स होंगी, क्या किया, कैटायन से ऑक्यूपाई। अब यहाँ पे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो वहाँ पे डोपिंग जो क्यों करते हैं खिलाड़ी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है,
ठीक है ना, उसके कुछ गुण बढ़ जाते हैं, ताकत बढ़ जाती है, खेलने में मदद मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्यों करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट का फ़ायदा उठा लेते हैं हम। क्या इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखिए ये एनायन खाली जगह बन गई, वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ कैटायन एनायन की जगह आ सकता है, एनायन कैटायन की जगह ऐसे मूवमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और हमने बताया था, देखिए AgBr जो है, एक बात बता रहा हूँ मैं, AgBr जो है वो AgBr है वो आपके पास में शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखा सकता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखा सकता है। फ्रेंकल डिफेक्ट है ना, फ्रेंकल डिफेक्ट है वो भी दिखाता है AgBr, राइट। तो इस तरह आज आपने देखा कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं, और डिफेक्ट्स के जो टाइप्स हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों डिफेक्ट्स होते हैं, और डिफेक्ट की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेज आते हैं। जनरली जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया जिसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर, और आपके पास में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। ये 3 डिफेक्ट तो आपको इंपॉर्टेंट है ही हैं। कौन कौन से, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है ना। अब वो किसी की वजह से हो सकता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन या ड्यू टू द एनायन डेफिशिएंसी। तो आपने ये चीज़ें देखी, आज आप पूरा पढ़ सकते हैं, फ्लो चार्ट हमने पूरा सीख लिया है और डिफेक्ट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।